हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मुझे जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और आपके जिस तरह से एग्ज़ाम्स जा रहे हैं मेरी एडवाइस के बाद, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं आप। कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आई अंडरस्टैंड। मैं हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा इस पोर्टल पे। मेरी उम्मीद है कि मेरी एडवाइस शायद आपको अगले पेपर पे भी काम आए। अगला पेपर जो आप लोगों का है दैट इज़ ऑडिट, या मैं बोलूँगा ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग एश्योरेंस का एग्ज़ाम सर तैयारी कैसे करें। अगेन आईपीसीसी वाले बच्चों के लिए ये खास चर्चा, और ऑडिटिंग की तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए इसके ऊपर कुछ मेजर डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि सबसे पहले जब आज आप अपना पेपर देके आए तो 6 PM या 6:30 के आसपास आपको पढ़ाई स्टार्ट तो करनी है, लेकिन सर करना क्या है। करना ये है कि आप इस बार सीधे उठाएंगे प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी आप 3 अटेम्प्ट की उठाते हैं, 3 अटेम्प्ट्स मतलब करंट अटेम्प्ट और उसके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स, और इन पे लग जाइए। क्लियर कट बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के एडवाइस दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस मैनुअल उठाएं, आरटीपीज उठाएं और क्लियर कट लग जाए। इसका रीज़न ये है, काफ़ी सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं और उन केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमको कुछ आंसर्स को देखना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे कोई टीचर आपको कितना भी क्यों ना पढ़ा दे, आपकी फॉर्मेटिंग, आंसर राइटिंग कुछ आंसर्स देख के ही तय हो सकती है। काफ़ी लोग जैसे मान लो मिस्टर ए डिड दिस, मिस्टर बी डिड दिस, इस तरह से करके एक केस स्टडी तो दे दिया। वो लोग क्या करते हैं, बिना या तो रेलेवेंट पॉइंट करे डायरेक्टली कंक्लूजन दे देते हैं, या फिर प्रोविजन सारा अच्छे से बता देंगे, क्लॉज सारे अच्छे से बता देंगे, डिस्कशन पूरा कर देंगे, लेकिन लास्ट में जाके ये नहीं बताएंगे कि अब करना क्या चाहिए मिस्टर ए ने। तो अगेन आपका काम है एडवाइस देना, आपने एडवाइस ही नहीं दी। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सीवियर हैं, तो ध्यान रखें। हर आंसर आप कोशिश करें, चाहे पीएम में क्यों ना बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हों, हर आंसर के आप पॉइंट्स फ्रेमिंग स्टार्ट करें। मैं चाहूँगा कि आप 8 मार्क्स के आंसर के लिए मिनिमम 8 पॉइंट्स ड्राफ्ट करें। 8 मार्क्स इज इक्वल टू क्या, 8 पॉइंट्स। 4 मार्क्स इज इक्वल टू से 4 पॉइंट्स, मिनिमम बोल रहा हूँ। ज़्यादा अगर आपके दिमाग में है चीज़ें आप बिल्कुल लिखें। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मुझे लगता है इंटरनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है स्पेशल ऑडिट से भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आएंगे। ईडीपी या फिर ऑडिटिंग इन ईडीपी एनवायरनमेंट, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। एंड CAAT, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आप जानते हैं मैं आईटी पढ़ाता हूँ, आप मुझसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ऑन कॉल में आपको मिल जाऊँगा, अवेलेबल हूँ 8 PM to 10 PM, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि जो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस मैनुअल या आरटीपी से ना पढ़े, दैट इज कंपनी ऑडिट। इसमें क्योंकि प्रोविजंस हैं तो आपको एक बार प्रोविजंस पूरे ग्रास्प करने, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आरटीपी और प्रैक्टिस मैनुअल नहीं करने, इसमें भी करने, इक्वली रेलेवेंट, लेकिन पहले प्रोविजन सारे करेंगे, कंपनी ऑडिट को पूरा तैयार करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपीज पे जंप करेंगे। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मैनुअल एंड आरटीपीज विल बी द सोल डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका पेपर कैसा होता है। अबाउट अप्रॉक्स मेरे को लगता है 80 मार्क्स का पेपर आपको प्रैक्टिस मैनुअल और 3 अटेम्प्ट की आरटीपी कवर करके दे देगा। ठीक है, इसलिए आप रिस्क ना लें, यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल और आरटीपी इसका बहुत रेलेवेंस है। फिर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर एक और टॉपिक भी तो है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर इसका क्या करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सर इसका क्या करने वाले हो, इसका भी कुछ करते हैं ना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, अगेन मैं समझाना चाहता हूँ कि जब आपने रिवाइज करा, प्रिपेयर करा, आपने बहुत अच्छे सोर्सेज उठाए होंगे, बहुत अच्छी किताबें उठाई होंगी, दुनिया में बहुत अच्छे ऑथर है बच्चों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम पे अगेन पीएम और आरटीपी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने और किसी पेपर में इतना स्ट्रिक्टली पीएम और आरटीपी फोकस पे नहीं बोला जितना अभी बोल रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट, इसीलिए बोल रहा हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट ट्रेंड्स है, केस हिस्ट्री है और फ्यूचर एनालिटिक्स है, सब कुछ मिला के बोला जाए पीएम आरटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटिंग पेपर ऑफ आईपीसीसी। इसको भूल नहीं सकते, मतलब इसको छोड़ दिया गड़बड़ हो जाएगी। पीएम आरटीपी तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार करना। आरटीपी भी 3 अटेम्प्ट्स की अगेन। अब कई बच्चे मुझे ऐसा भी बोलेंगे कि सर जब हमने पढ़ा था तब तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ऑफकोर्स पढ़ी थी आपने, लेकिन आपको रिवीजन के लिए इतना टाइम, कंसिडरेबल टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप ऐसे पूरे ना पढ़ के आप क्या करें,
पीएमआरटीपी के क्वेश्चंस कर ले। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसे है, उसमें 3 पैराग्राफ्स ऐसे हैं, हो सकता है 3 पैराग्राफ्स ऐसे हो जिससे मेजर क्वेश्चंस आए हो। एंड व्हाट मे हैपन इज, आप हो सकता है आप 8 पैराग्राफ्स पढ़ लो उस ऐसे के, लेकिन वही 3 पैराग्राफ में से आप कुछ छोड़ जाओ तो प्रॉब्लम है। इसलिए अगेन आपको ट्रेंड एनालिसिस सी इंस्टीट्यूट के लिए क्या रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। एंड देन ओनली यू कैन राइट योर पेपर। अगेन मैं इस पे कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे रहा कि ये चैप्टर आप कम कर लेना है, बाद में कर लेना है, पहले कर लेना नहीं। ऑडिटिंग का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, ये कोर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे बशर्ते आप सही रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिस मैनुअल। क्योंकि थ्योरी लिखना और थ्योरी समझना दोनों में अंतर है। समझ तो गए हो, लिख नहीं पाओगे। अगेन बोल रहा हूं, समझ गए हो, लिख नहीं पाओगे। लिखने के लिए एडवाइस चाहिए। एडवाइस कौन देगा? प्रैक्टिस मैनुअल देंगे। प्रैक्टिस मैनुअल को हाथ जोड़ के आराम से पूरी शिद्दत से पढ़ लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, गारंटी बोल रहा हूं। दोज हु विल रीड प्रैक्टिस मैनुअल वुड ऑलवेज बी हैप्पी। अगेन एक मिसकॉन्सेप्शन और है बच्चों, काफी दफे आईसीआई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे जो है ये रिकमेंडेटरी है या मैंडेटरी है, या मैंडेटरी है। बहुत सारे बच्चे क्योंकि स्टैंडर्ड है तो वो बोल देते हैं मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा फोर्स नहीं किया गया है कि आप ये ऐसे को फॉलो करेंगे ही करेंगे ऑडिट करते टाइम, इसलिए देयर इज नो गारंटी। प्लस वाउचिंग वेरिफिकेशन का जब भी क्वेश्चन आए, और वाउचिंग वेरिफिकेशन में अगर आपका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टच कर रहा हो एएस, तो उस एएस की जानकारी जरूर दें। ठीक है, जैसे हम लोन्स की बात करते हैं तो एएस 16 हिट करता है तो आप जरूर लिखें कि एएस 16 में क्या हुआ। कोई रेंटल डिसबर्समेंट्स की बात हो तो आप एएस 19 की चर्चा जरूर कर लें। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग या ऑडिटिंग आपको चेक करनी है, वाउचिंग वेरिफिकेशन करना है, एएस अकॉर्डिंगली एएस 12 का जिक्र जरूर करें। तो ऐसी चीजों को ना भूलें। अगर आप ये वैलिड पॉइंट्स इंसर्ट करेंगे तो जो भी आपका एग्जामिनर होगा बहुत खुश होगा, और खुश होते ही प्रभावित होकर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने यही एडवाइसेस फॉलो की थी। ठीक है, मैं खुद जानता हूं मेरा थ्योरी का स्कोर काफी अच्छा रहा। मेरा आईपीसीसी में थ्योरी का ऑडिट का स्कोर था 72 एंड द सेम वाज विद आईटीएसएम। सो आई वुड एक्सपेक्ट दैट आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आप लोग मुझसे भी ऊपर ही लाएंगे, एक नॉच ऊपर नंबर लेके आना बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विद द शॉर्ट एडवाइस मैं विदा लेता हूं और चर्चा जारी रहेगी, हम मिलते रहेंगे बार बार। आपके एग्जाम खत्म होने के बाद भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जो आपकी लाइफ में आपको आगे जाके काम आएंगी, और ये भी बताऊंगा कि रिजल्ट आने से पहले के समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है और उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अच्छी आर्टिकलशिप फॉर्म्स को अप्रोच करना चाहिए, सब पे डिस्कशन दूंगा। अभी के लिए यही, अभी पढ़ाई करें, अच्छा स्कोर करें और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।